हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट नोटिस ऑफ मोशन। ये जो नोटिस ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच कम्स अ नंबर ऑफ टाइम। बहुत ज़्यादा बार ये जो क्वेश्चन है वो आता है। सबसे पहले एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि नोटिस ऑफ मोशन जो है वो आप एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में, आपको उसकी कितनी नॉलेज है और वो भी ईजी आसान शब्दों में। और दूसरा, ये कौन से ऑर्डर और कौन से रूल के अंडर में आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आता है सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013, जो कि नए बने हैं। और जो 1966 का पुराने वाले जो रूल हैं उसमें रूल 2 ऑर्डर 11 के अंदर में ये आता है। तो और नोटिस ऑफ मोशन होता क्या है? नोटिस ऑफ मोशन ये होता है कि जब भी एक जो केस है वो कोर्ट में चल रहा होता है, तो उसके दौरान जो प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं उसके दौरान दोनों पार्टीज़ की तरफ से कुछ रिक्वेस्ट होती हैं, कुछ क्लेरिफिकेशंस होते हैं, कुछ डायरेक्शंस को उनको चाहिए होते हैं, पास करवाने होते हैं अपने फेवर में केस से रिलेटेड। वो ऐसे छोटे छोटे ऑर्डर्स जो होते हैं जो फाइनल ऑर्डर से अलग होते हैं, इनके ऊपर भी हेयरिंग होती है, आपने देखी होगी कोर्ट्स में। वो होते हैं नोटिस ऑफ मोशन की हेयरिंग्स। पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट को प्रोसीड करना होता है, रखना होता है कोर्ट में। इसे मोशन कहते हैं। मतलब मैंने अपनी तरफ से एक जो एप्लीकेशन है डॉक्यूमेंट्स के साथ, एफिडेविट के साथ कोर्ट के सामने रखनी है, फाइल करनी है, इसे मोशन कहते हैं। और जब कोर्ट इसके ऊपर हेयरिंग करती है जिस पर्टिकुलर डेट पे, और जो मोशन है, जो डायरेक्शन जिसके लिए हमने दी है उसे पास कर देती है, उसे नोटिस ऑफ मोशन कहते हैं। उसे दूसरी पार्टी पे जो से सर्व भी किया जाता है, दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि कोर्ट ने ऐसे 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 ऑर्डर दे दिए। तो होता क्या है एक्चुअली में, ये एक रिटर्न रिक्वेस्ट होती है जिसे कोर्ट के सामने रखा जाता है कुछ ऑर्डर्स के लिए, ताकि कोर्ट कुछ ऑर्डर्स को इश्यू कर दे हमारे फेवर में, जिसमें कि हमने कुछ रिलीफ्स मांगे हैं। इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस होती हैं, हमने कुछ रिलीफ्स मांगे हैं, या फिर कुछ प्रोसीजरल इश्यूज होते हैं, डायरेक्शंस होती हैं, हम चाहते हैं हमारे फेवर में कोर्ट उनको पास कर दे। तो ये चीज़ को हम नोटिस ऑफ मोशन कहते हैं। और इसका एक पूरा एक फॉर्म होता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन, प्लेंटिफ की इन्फॉर्मेशन, उसका नाम, उसका एड्रेस, और जिस पार्टी को ये देना है उसका नाम, उसका एड्रेस, वो पेटिशनर है या रिस्पोंडेंट है, दूसरी पार्टी को हमें देना होता है केस के अंदर। अगर वो पार्टी केस के अंदर है ही नहीं, फिर उसका एड्रेस देना होता है, उसको नोटिस सर्व करना, उसको मोशन को सर्व करना होता है, और एट द टाइम ऑफ हेयरिंग उसको वहाँ प्रेजेंट होना पड़ता है। अगर सर्विंग के बाद भी वो नहीं आती दूसरी पार्टी, तो कोर्ट बिना उनके प्रेजेंस के भी जो है नोटिस ऑफ मोशन जो है उसको पास कर सकती है। तो ये होता है क्लियरली नोटिस ऑफ मोशन। अब इसके अंदर कुछ छोटी मोटी चीज़ जैसे मैं आपको बता दूं कि एक तो पार्टी का नाम हो गया, दूसरी पार्टी का नाम हो गया, उनका एड्रेस हो गया, इसको हेयरिंग से 3 दिन पहले सर्व करना हो गया। इसके साथ में आपको एक एफिडेविट लगाना होता है। एफिडेविट में आप ये सारी चीज़ें बताते हो कि ये जो मैं नोटिस जो मोशन है नोटिस के लिए जो दे रहा हूँ हेयरिंग के लिए, ऑर्डर्स के लिए, इसके अंदर ये फैक्ट्स वगैरह ये हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, और आप मेरे फेवर में ऑर्डर कर दीजिए। इससे कोर्ट को आसानी होती है कि हाँ, इसने एफिडेविट दिया हुआ है, यानी कि ये सच बोल रहा है। इसके अलावा जो जो पार्टी होती है वो इसमें नोटिस ऑफ मोशन के अंदर जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें ये मेंशन करते हैं कि वो नोटिस ऑफ मोशन के लिए ये क्यों, मतलब जो ऑर्डर्स वगैरह है वो उसके लिए क्यों ज़रूरी है, और जो दूसरी अफेक्टेड पार्टी है उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाती है। जब हमारा केस कोर्ट में चल रहा होता है, प्रोसीडिंग्स का जो प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं कोर्ट के अंदर हमारे केस से रिलेटेड, दोनों पार्टियां, चाहे वो प्लेंटिफ है, पेटिशनर है, अपीलेंट है, या फिर रिस्पोंडेंट है, डिफेंडेंट है, वो कभी भी नोटिस ऑफ मोशन के लिए फाइल कर सकते हैं। और नोटिस ऑफ मोशन के अंदर ये एक्सप्रेस किया जाता है, ये बताया जाता है कि कब और कहाँ इसको नोटिस ऑफ मोशन की हेयरिंग होगी कोर्ट के द्वारा। तो गाइज़, ये है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने इस वीडियो के थ्रू दी है। और इन केस आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो ये जो मैं इसके साथ में एक पिक्चर भी दे रहा हूँ नोटिस ऑफ मोशन का, जो ये मटेरियल है, ये आप मुझसे ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो फॉर्म है ये आप मुझसे मंगवा सकते हैं व्हाट्सअप वगैरह के थ्रू। इसमें जो भी चीज़ें मैंने डार्क की हैं और जो भी चीज़ को मैंने अंडरलाइन किया है, आप सिर्फ अगर इतना भी लिख दोगे नोटिस ऑफ मोशन के क्वेश्चन में, तो भी आपको डेफिनेटली पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आई रिपीट, सबसे पहले नोटिस ऑफ मोशन का आपको रूल 2 ऑर्डर जो है 11, वो आपको लिखना है कि ये इसके अंदर में आता है। उसके बाद आपको ये बताना है कि एप्लीकेशन है, ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के टाइम में जो कुछ रिक्वेस्ट हैं, हम अपने फेवर में कुछ डायरेक्शंस, कुछ ऑर्डर्स कोर्ट से करवाना चाहते हैं, ये उसके लिए एप्लीकेशन और ये रिक्वेस्ट है कोर्ट के सामने रखा जाता है इसको। इसमें डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट वगैरह होते हैं, दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म किया जाता है। पर्टिकुलर डे ऑफ हेयरिंग पे कोर्ट इसको हमारे फेवर में पास कर सकता है। तो ये होता है नोटिस ऑफ मोशन।
तो गाइज़ अगर आपको ये जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो इन्फॉर्मेशन लाएंगे वो होगी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बारे में और जो उसकी अपॉइंटमेंट है उसके बारे में सारा प्रोसीजर। आई होप यू विल बी लाइकिंग दैट वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।